ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के तारीखी कस्बे सरधना में 16 जुलाई 2024 को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक ऐतिहासिक बूढ़ा बाबू मेले में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद हाजी तहसीन कुरैशी साहब की सदारत में हुआ। मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे मुजफ्फरनगर के MP हरेंद्र मलिक साहब। इफ्तिताह किया अतुल प्रधान साहब MLA सरधना। शमा रोशन की अदब नवाज शख्सियत आगा ऐनुद्दीन शाह साहब ने। मेहमान एजाजी रहे निजाम अंसारी साहब साबिक चेयरमैन सरधना, इरशाद कुरैशी साहब समाज सेवी, हाजी इकराम अंसारी साहब समाज सेवी, हाजी अयूब गुज्जर साहब समाज सेवी। मुशायरे के कन्वीनर रहे वार्ड नंबर 25 के हरदिल अजीज पार्षद इमरान ठाकुर साहब और मुशायरे के कन्वीनर रहे युवा सपा नेता शावेज अंसारी साहब चेयरमैन पुत्रु। मुशायरा कमेटी में पार्षद फरमान अंसारी, पार्षद हाजी मन्नान कुरैशी, पार्षद शकील मिर्जा, पार्षद फिरदौस कासिम और पार्षद डॉक्टर राहत परवीन के नाम सरे फहरिस्त हैं। मुशायरे की शानदार निजामत की आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाजिम मुशायरा रियाज सागर साहब ने। दोस्तों, एक बात मुझे जो काम में भूल गया था, हमारे रियाज सागर साहब ये निजामत फरमा रहे हैं, शाम से मुस्तकिल बोल रहे हैं, आप हजरात इनकी निजामत समात फरमा रहे हैं। लेकिन जब कोई भी नाजिम हो, जब नाजिम होता है तो उसके शेर सुनना हम लोग भूल जाते हैं, जबकि रियाज सागर साहब शायरी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और वो उनके बहुत अच्छे शायर भी हैं और इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो मैं आप हजरात से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तमाम लोग तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें और उनसे दरख्वास्त करें कि वो अपनी गज़ल, अपनी शायरी आप हजरात को सुनाएं और महसूस फरमाएं। शुक्रिया आज़म शाकरी साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे याद दिला दिया कि मुझे भी शेर सुनाने हैं। सरधना वाले तो अक्सर मुझे सुनते रहते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बगैर पढ़े ही चला जाता हूँ, अपना टाइम दूसरों को दे देता हूँ और आप लोग बाद में कहते हो यार आपने तो कुछ सुनाया ही नहीं। बहरहाल मुझे अभी एक पर्ची मिली थी। पहले तो मैं बता दूं कि आज़म शाकरी की खूबसूरत गज़लों ने हमारे मुशायरे के माहौल को एकदम बदल दिया। ऐसी खूबसूरत शायरी सरधना में बहुत दिनों बाद सुनने को मिली है और अभी आप और सुनेंगे। इकबाल अशर साहब भी आलमी शोहरत याफ्ता शायर है। पिछले साल हमने उनको बुलाया था लेकिन वक्त की बहुत कमी थी। और डॉक्टर पॉपुलर मेरठी साहब तंज़ो मज़ाह के आलमी शोहरत याफ्ता शायर और डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब के बारे में तो मैं पूरी रात बोल सकता हूँ, आप सब लोग जानते हो। इन तीनों शायरों को हमें सुनना है। मुझे आप सुनते रहते हो, 2-4 शेर में सुनाऊंगा आपको। आपने दुआओं से नवाज दिया तो हो सकता है कुछ एक आध शेर और भी निकल जाए मेरी जबान से। सबसे पहले एक कथा सुनाता हूँ जिससे मैंने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत की थी कि ये मुशायरा मोहब्बत का पैगाम देगा, कौमी यकजहती का पैगाम देगा और ये मुशायरा हमें इस बात के लिए नहीं कि हम किसी मजहब की बुराई करें या कोई हमें कह रहा है उसे जवाब दें। अभी इलेक्शन के दौरान हमसे पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहा। 4 मिसरे सुनाता हूँ, अपने तारुफ में सुनाता हूँ इसको। अभी तारुफ वो मेरा करारे थे, इन्होंने मेरा एकदम मूड बदल दिया। 4 मिसरे सुनिए, मैंने नए मुसरे कहते हैं कि मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं और हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और 4 मिसरे मैंने परसों बुलंदशहर में पढ़े थे डॉक्टर नवाज देवबंदी की शख्सियत के हवाले से। अगर आपको भी नजर आया कि मैं डॉक्टर नवाज देवबंदी के लिए बोल रहा हूं तो अपनी दुआओं से नवाजिए, क्योंकि डॉक्टर नवाज देवबंदी वो कारनामा अंजाम दे रहे हैं जो हर किसी के बस का नहीं है। मैं उन्हें सर सैयद सानी कहा करता हूं। मैंने अभी बताया था आपको कि तालीम के मैदान में 27 इदारों की सरपरस्ती कर रहे हैं। 4 मिसरे डॉक्टर साहब आपकी नजर करता हूं कि हमारे दम से है रोशन चरागे इल्म फन यारो,
हमारे दम से है रोशन चरागे इल्म फन यारो, कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते और कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। और ये 4 मिसरे जो मैं शुरू में आपको सुना रहा था वो आपके मिसरे हैं। आपकी नजर करता हूं कि मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है और अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक मतला और 2-3 शेर और सुनिए। ये गजल मैं सरधना में पहले पढ़ चुका हूँ 30 साल पहले, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है, इसमें मैंने एक नया मतला कहा है इसलिए मैं सुना रहा हूँ। आपने असल में 30 साल पहले पढ़ी थी, जब जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए होंगे। मतलब सुनिए कि करे किस पर भरोसा, आज के हालात और ये गजल, करे किस पर भरोसा कोई इस काबिल नहीं मिलता, करे किस पर भरोसा कोई इस काबिल नहीं मिलता, सभी से हाथ मिलते हैं किसी से दिल नहीं मिलता। करे किस पर भरोसा कोई इस काबिल नहीं मिलता, सभी से हाथ मिलते हैं किसी से दिल नहीं मिलता। और ये मतलब इस पर कोई दाद दे न दे, लेकिन इस पर गौर जरूर करें, अपने अंदर सियासी शऊर बेदार करें कि हमारे अंदर क्या कमी है। कि शिकस्ता कश्तियों को, डॉक्टर साहब सुनिएगा, शिकस्ता कश्तियों को जिस तरह साहिल नहीं मिलता, शिकस्ता कश्तियों को जिस तरह साहिल नहीं मिलता, हमारी कौम को भी रहबरे कामिल नहीं मिलता। समझ में नहीं है आपकी शेर? 2-4 ताली बजी है, मैंने कहा था दाद ना देना साथ ले जाना। फिर सुनिएगा, शिकस्ता कश्तियों को जिस तरह साहिल नहीं मिलता, हमारी कौम को भी रहबरे कामिल नहीं मिलता। और ताल्लुक का निभाना हमको आता ही नहीं शायद, ताल्लुक का निभाना हमको आता ही नहीं शायद, किसी से हम नहीं मिलते, किसी से दिल नहीं मिलता। और अजब दस्तूर है सागर हमारे शहर का देखो, अजब दस्तूर है सागर हमारे शहर का देखो, यहाँ लाशें तो मिलती हैं मगर कातिल नहीं मिलता। और आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, देखो मैं 4 मिसरे वो सुनाऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं सुनाए। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द के नाम ये मेरे 4 मिसरे हैं, और इसमें हमारी तारीख भी है और हमारा हौसला भी। फलस्तीन या इसराइल का नाम लेना बेकार है, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। कि जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे जमाने को, ये हमारी तारीख है। जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे जमाने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं, और हमारे हौसलों से कांपते थे कैसर व किसरा, हमें तू क्या मिटाएगा कि हम अल्लाह वाले हैं। जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे जमाने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं, और हमारे हौसलों से कांपते थे कैसर व किसरा, हमें तू क्या मिटाएगा कि हम अल्लाह वाले हैं। और बमों की आग से हमको डराने वाले जालिम सुन, बमों की आग से हमको डराने वाले जालिम सुन, वो शीशे जैसी नाजुक शय से पत्थर तोड़ देता है। बमों की आग से हमको डराने वाले जालिम सुन, वो शीशे जैसी नाजुक शय से पत्थर तोड़ देता है, और खुदा फरियाद सुन लेता है जब मजलूम लोगों की, तकब्बुर का महल बस एक मच्छर तोड़ देता है। और इसी मोहब्बत के साथ एक मतला 2 शेर और मुलाहिजा कर ले कि सैलाबे सितम काश के एक बार उतर जाए, सैलाबे सितम काश के एक बार उतर जाए, इस पार उतर जाए कि उस पार उतर जाए। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा करें चेयरमैन साहब, अनिल साहब, सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा, सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा, सर तन से उतरना है तो 100 बार
आखिर में इस मुशायरे का पैगाम एक तवील नज़्म का आखिरी बंद पढ़ूंगा। कौमी यकजहती का मुशायरा है। अगर मैं आपको लगे कि मैं मुशायरे का पैगाम यही है तो अपनी दुआओं से नवाज के मुझे रुखसत कर दीजिएगा कि याद रखो हर लड़ाई जुल्म का उन्वान है। इस पैगाम की जरूरत है आज पूरे हिंदुस्तान को। याद रखो हर लड़ाई जुल्म का उन्वान है, हर तबाही दर हकीकत मुल्क का नुकसान है और फायदा कुछ भी नहीं आपस की इस तकरार से। मिलके अपने मुल्क में रहना है सबको प्यार से और हमने हर मुश्किल हमेशा मिलके ही आसान की। आओ फिर लिखे नई तकदीर हिंदुस्तान की, आओ फिर लिखे नई तकदीर हिंदुस्तान की। ये इस मुशायरे का पैगाम था और मुझे एक पर्ची और मिली है इस मुशायरे को कामयाब बनाने में बड़ा ताउन किया है। राशिद कुरैशी साहब, साजिद आकिल साहब, जियाउद्दीन एडवोकेट साहब, डॉक्टर शाकिर हसन साहब, बाके पवार साहब तो दिखाई भी नहीं दे रहे मुझे, शान कुरैशी साहब, डॉक्टर जुनेद साहब तो मेरे पास में बैठे हैं, सुहेल शाह एडवोकेट ने तो बड़ी मेहनत की साहब, मेरे से ज्यादा मेहनत सुहेल शाह एडवोकेट ने की है। 1.5 घंटे तक मुसलसल बोलते रहे, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तनसीर साहब, शाहनजर राणा साहब, सईद कुरैशी साहब, नदीम ठेकेदार साहब। अब इस समा खराशी के बाद आज उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको पसंद आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए सरधना से।